Hello, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are having a great day. Welcome to Learn with QB. So today we are going to dive into the fascinating world of present perfect continuous tense. It means the actions that started in the past and are still ongoing. ठीक है? It means the journey until now. For example, I have been teaching English since morning. अब इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ठीक है, जो होता है वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम एक्सप्रेशन मीन सिंस या फॉर। अब जिस तरह से मैंने ऊपर एग्जांपल बताई है ना, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश वाली, अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई के साथ तो हैव बिन लगेगा ना। अगर होता यहाँ पे ही या शी तो उसके साथ हैज बिन लगता, ठीक है। आई और हैव बिन प्लस टीचिंग, ये वर्ब था ना टीच, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। अब सिंस मॉर्निंग मीन ये क्या है, ये टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है। अब ये जो टाइम एक्सप्रेशन है ये तो कोई नई चीज लग रही है ना, सिंस और फॉर हमने पिछले वाले सेंटेंसेस में तो नहीं पढ़ा हुआ। अब आपके लिए कंफ्यूजिंग ये होगा कि मतलब सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। इसका एक ट्रिक है, ये क्या है, जिस सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और ये जो फॉर होता है ये पीरियड ऑफ टाइम इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है। अब ये वाला हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसकी क्या क्या निशानियां होंगी। सबसे पहले तो ये होगा इसका हैज बिन और हैव बिन, ठीक है, और होगा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन वर्ब प्लस आईएनजी होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और होगा सिंस और फॉर का यूज, ठीक है। अच्छा, उर्दू या हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी, इसके सेंटेंस के एंड में होगा रहा है, रही है, रहे हैं। एक मिनट, ये वाली जो पहचान थी ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी थी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ होता है, ठीक है। आई एम ईटिंग, ही इज रीडिंग, यू आर स्टडीइंग, ये अभी का मतलब इस टाइम वो काम हो रहा है, ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूअस का। बट जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये एक जर्नी होती है फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, ठीक है। पास्ट में एक्शन हुआ है, अभी हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मेन चीज होगी इसका टाइम एक्सप्रेशन। ये जो सुबह से मैं ये काम, मैं आपको सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, वो 2 घंटे से सो रहा है, 3 घंटों से बारिश हो रही है, ठीक है। हालांकि ये एंड में आया ये रहा है, रही है, बट यहाँ पे क्या है, टाइम आया है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट और उनका रिजल्ट क्या था, वो प्रेजेंट में था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। अब ये मेन चीज आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में जो एम्फेसिस है, जो जोर दिया जा रहा है, वो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन पर है, ठीक है। पास्ट में एक्शन हुआ, उसका रिजल्ट आ गया, मतलब वो एक्शन अब कंप्लीट हो चुका है, अब की बात हो रही है, ठीक है। जिस तरह से अब मैंने कोई एग्जाम दिया है, ठीक है, मैंने अप्रैल में कोई एग्जाम दिया, उसका आज रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बट अब मैं इतने क्या कहूँ, मैं 5 महीने से या 1 साल से मैं CSS की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे कर रही हूँ, ये अब मैंने टाइम मेंशन कर दिया है, मैं 1 साल से तैयारी कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। पास्ट में मैंने काम स्टार्ट किया और स्टिल ऑन गोइंग है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैं फ्यूचर में कितने टाइम तक मैं ये करती रहूंगी, मतलब एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट आर स्टिल ऑनगोइंग एंड मे कंटिन्यू टू द फ्यूचर, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मेन चीज इसकी है टाइम एक्सप्रेशन, ये आपने नहीं भूलना, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अच्छा, ये जो सिंस और फॉर है, इनको याद करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ, कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं, ठीक है। आपने, क्योंकि ये जो सिंस है ना, सिंस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कि व्हेन द एक्शन बिगेन, काम शुरू कब हुआ है, ठीक है, अ डेट, टाइम और इवेंट, ठीक है। अब जिस तरह से है सिंस मंडे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस जून। स्पेसिफिक टाइम के लिए भी क्या ये सिंस यूज होगा, सिंस 9 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लंच टाइम। स्पेसिफिक इवेंट के लिए भी सिंस यूज होगा, जैसे सिंस पार्टी, सिंस बिगिनिंग ऑफ द मूवी, ओके, गॉट इट। अब फॉर कहाँ पे यूज होगा, फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर 2 hours, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर अ वीक। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के लिए भी फॉर यूज होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एजेस, फॉर अ वाइल।
आई होप अब से आप सिंस और फॉर का यूज़ नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब आते हैं इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाना है। अब नेगेटिव बनाने के लिए जिस तरह से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नॉट है ना, पहले तो हम लोगों ने जो सेंटेंस पढ़ा था ना, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश था, ठीक है। अब हमने ये नहीं करना कि आई हैव बीन नॉट टीचिंग इंग्लिश, अब यहाँ पे आएगा आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, शी हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग, ठीक है। इस तरह से आएगा। ये जो नॉट है ना, ये हैव, हैज़ और बीन के मिड में आएगा, ठीक हो गया। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, सवालिया बनाना हो, तो क्या होगा, ये जो हैज़ है और हैव है ये स्टार्ट में आएगा। हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश, हैज शी बीन स्टडीइंग इंग्लिश। अब है क्विज टाइम। सेंटेंस नंबर 1 इज दे हैव बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट डैश 2 hours। अब यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। नेक्स्ट इज आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश डैश 3 months। यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक मंथ का जिक्र नहीं है, ठीक है। कोई जून, जुलाई या फेब इस तरह का जिक्र नहीं है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो हम लोगों ने फॉर यूज करना है, फॉर 3 months। नेक्स्ट इज शी हैज बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम डैश यस्टरडे। अब यहाँ पे ये देखें स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया है कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंस यस्टरडे आएगा। नेक्स्ट इज वी हैव बीन फ्रेंड्स डैश अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे क्या आएगा, फॉर या सिंस, जल्दी बताएं। यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा। नेक्स्ट इज ही हैज बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट डैश लास्ट वीक। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन किया गया है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम है मतलब लास्ट वीक बताया गया है, तो ये क्या है, यहाँ पे सिंस आएगा। नेक्स्ट इज दे हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस डैश 2010। यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, मेंशन किया गया है 2010, तो यहाँ पे सिंस आएगा। नेक्स्ट इज शी हैज बीन वर्किंग ऑन हर नॉवल डैश 3 hours। यहाँ पे ये क्या है, ये लेंथ ऑफ टाइम है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आएगा, फॉर 3 hours। अगर होता ना फॉर में यहाँ पे अगर लास्ट का वर्ड यूज होता तब हम लोग कर सकते थे सिंस, वरना अभी तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव बीन फ्रेंड्स डैश चाइल्डहुड। ये अब थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे फॉर आएगा या सिंस आएगा। चाइल्डहुड है, ये मेंशन किया गया है कि कौन से, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंस लिखना है। नेक्स्ट इज ही हैज बीन प्लेइंग द गिटार डैश 2 o'clock। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था ना, कोई स्पेसिफिक टाइम अगर मेंशन किया गया हो तो उसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट इज शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो डैश 3 hours। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं दिया हुआ ना, तो यहाँ पे फॉर आएगा। नेक्स्ट इज दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी डैश 5 years। फॉर 5 years या सिंस 5 years, यहाँ पे अब आएगा फॉर। नेक्स्ट इज ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस डैश 20 minutes। फॉर 20 minutes या सिंस 20 minutes, गेस करें। यहाँ पे फॉर 20 minutes आएगा। फॉलो फॉर मोर।